उसके बाद राम कथा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरनो रघुबर विमल जसु योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानी सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिह लोक, रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन। महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के, कंचन वरन विराज कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अतिथि राम काज करिबे को, प्रभु चरित सुनिबे को रसी। राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि टिका। विकट रूप धरि लंक जय, भीम रूप धरि असुर सं। रामचंद्र के काज सं लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षे उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा। तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोधन। श्रीपति कंठ लगा संतादिक ब्रह्मादि मनीषा। नारद शारद सहित अहि यम को बेर दिगपाल जा। कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाय राजपद दीन, तुमरो मंत्र भविष्य मान। लंकेश्वर भय सब जगन, जुग सहस्त्र योजन परवान। लियो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेल सुख मान। जल्दी लांग गे अचरज न, दुर्गम काज जगत के जी। सुगम अनुग्रह तुम रेती, राम द्वारे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिनु पे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो। तीनों लोक हांकते का, भूत पिशाच निकट नहीं। जब नाम सुन नासे रोग हरे सब पी। जब निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम, है प्रसिद्ध जगत उजिर। साधु संत के तुम रखो, असुर निकंदन राम दूत। अष्ट सिद्धि नव निधि के, असबर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे, सदा रहो रघुपत के। तुमरे भजन राम को पा, जन्म जन्म के दुख भी। अंत काल रघुबर पुर, जहाँ जन्म हरि भक्त। देवता चित ना धरी, हनुमत सही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीर, जो सिमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख हो। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गो। तुलसीदास सदा हरि चेत, कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभू। सियावर रामचंद्र, राधा वर कृष्ण चंद्र की।
पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई बाबा जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव दारुण नव कंचलोचन कंच मुख कर कंच पद कंच कंधर अगिन अमित शबिन नील नील सुंदरम पट पीत मान तड़त रुचि नोमि जनक सुताम भजु दीन बंधु जने दानव दैत्यवन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंदन सिर मुकट कुंड तिलक चारु उधा अंग विभूषणम आजानुभुज चापधर संग्राम जित खरिदूष इति बदित तुलसी दास संग शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंच वास कुरु का माति खल दल गंजनम मन चाहि रात मिले शोभा सहज सुन साबरो करुणा निदान सुजान सी सदेह जानत रावरो एही भांति गौरी असी ये हर्षत अली हम सी भवानी पूजी जानी गौरी अनुकूल सी हर्षुत न जाए कही मंजुल मंगल मूल धाम भाम अंग पर कन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो याद रखो भगवान सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन अपने हनुमान जी जैसे प्रिय भक्तों को, ये हमने एक प्रसंग सुनाया था आपको, उनको साथ लेके चलते हैं। देखो बड़े बड़े कार्य हनुमान जी से करवाए भगवान ने, और हनुमान जी सदा राम जी की सिमरन में, उनकी शरण में रहते हैं। उनका एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न करना। 56 दिन की आज कथा है, 56 डेज। 9वां सर्ग। कैकेयी मंथरा की कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। धन्यवाद। 9वां सर्ग कैकेयी मंथरा की
कड़वी बानी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए। कैसी और मतलब कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए उसको, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर कपट की, देखो कपटी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, और कपट की कहानियां सुना रही है मंत्रा कुबड़ी। कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरे से रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। देखो कैकेयी, वैसे कैकेयी जी का कोई नाम नहीं लेता, तो बीच में मैंने कल कहा था आपको, मैं छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको भक्तमाल की। असल में कैकेयी बहुत बड़ी भक्त है राम की। जब बाल रूप में थे, ये पहले कथा सुनाई थी, फिर सुन लो ताकि याद रहें ये बातें हमको। जब भगवान बाल रूप में थे, रो रहे हैं बाल रूप में, ठाकुर जी रो रहे हैं, राम भगवान, त्रिलोकीनाथ भगवान रो रहे हैं। कुशल्या कहती बेटा क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? माँ अगर तुम मुझे ये वचन दो कि मुझे 14 साल तुम वनवास भेजोगी, तब मैं रोना बंद करूंगा। कुशल्या कहती है पता नहीं मैंने जिसे 28,000 साल की तपस्या करने के बाद प्राप्त किया, मैं उसको वनवास कैसे भी, ये मेरे से नहीं हो सकता। सुमित्रा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने चुप कराने के, उन्होंने कहा मैं वनवास नहीं भेज सकती। कैकेयी ने लिया गोद, बड़ा प्यार करती थी कैकेयी राम जी को, राम जी तो सब प्यार करते थे ना, ये तो पहले भी वर्णन आए ना। कैकेयी राम जी को गोद में लेके कहते बेटा क्या चाहते हैं आप बोलो। कि माँ अगर तुम मुझे 14 साल वनवास भेजेगी तब मैं चुप करूंगा। कहते भेजूंगी। कैकेयी ने कहा कि तेरा सुहाग चला जाएगा, आप तो खुश रहेंगे ना, तेरे नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, आप तो खुश रहेंगे। तो कैकेयी की बहुत बड़ी सैक्रिफाइस थी ये सब लीला थी भगवान की ही। अगर भगवान वनवास में नहीं जाते तो राक्षसों का वध कैसे होता? राम जी तो आए थे राक्षसों को मारने के लिए, रावण का वध कैसे होता? बड़े राक्षस थे, कई इन्हें कौन राक्षस थे, उन्होंने बड़ा आतंक फैला रखा था। राम भगवान ने सबको मारा। तो कैकेयी को साधारण स्त्री मत समझो, वो बड़ी महान है। तो लेकिन ये सब लीला है। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। असल में कैकेयी तो खुद ही जानबूझ कैसे कर अपना असली रूप ही बताया कैकेयी ने कि मुझे राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये फिर उन्होंने ऐसा करना था। वह बगुली को हंसनी मानकर, अभी ये मंत्रा तो बगुली थी ना, हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी माता सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसहा
दुख दिया। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र जो है ना, त्रिया स्त्रियों का चरित्र फैलाया। एक मुझे बात भक्तमाल की याद आ गई। त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खस्म मार के सती होए। एक कथा है, सत्य कथा, भक्तमाल में सारी सत्य कथाएं हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की है। और कौन थे हैं वो जिन्होंने टीका की, क्या नाम उनका? प्रियदास जी। प्रियदास जी हमारी संप्रदाय के हैं जिन्होंने भक्तमाल की टीका की है। बोलो प्रियदास जी महाराज की, बोलो नाभाजी महाराज की। तो क्या कहने जा रहा था मैं? क्या? हाँ, एक सती, खसम मार के सती हुई। कथा उसमें क्या है कि एक औरत थी, बदचलनी औरत थी। वो घर से रात चली जाती थी तो उसके खसम ने समझाया, उसके सास ससुर किसी की सुने ना, वो उसका परपुरुष से संबंध था, चली जाए। एक दिन जो है उसका पति बेचारा भोला वाला था, तो उसने क्या किया, उसके पति ने, और जब घर से गई थी बाहर से, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर, देखो त्रिया चरित्र जाने ना कोई, बंद की दरवाजा, सुने दरवाजा नहीं खोला। चिल्लाई बाहर से, तू अगर दरवाजा नहीं खोलता है तो मैं पास में कुआं था, कुआं में गिर के मर जाऊंगी। वो फिर सोचने लगा सच में मर ना जाए। उसने क्या किया, उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला, बहुत बड़ा पत्थर कुएं में फेंका। गड़म आवाज जब हुई वो बाहर आई, उसने बोला मर गई कहीं। दरवाजा खोला, झट अंदर घुसी और अंदर से बंद कर दिया, उसको बाहर कर दिया, खसम को बाहर कर दिया। फिर जब बाहर कर दिया तो माँ बाप को कहती है मुझे आप गाली देते हो, कहाँ आपका बेटा, तो कहाँ गया अभी, देखो झूठा। वो बेचारा दुखी हो गया, उसने कुएं में सच में छलांग लगा के वो मर गया। अभी वो खसम मर गया उसका, अभी वो कहती है मैंने सती होना है। वही बंधन आया उसमें, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। खसम को मार के फिर सती हो रही है। तो ये मंत्रा भी ऐसी दुष्ट थी, मंत्रा भी दुष्ट थी। तो मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। सुख सुहाग मार देगी दशरथ को। देखो त्रिया चरित्र है ये, कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तो जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, जबकि किसी ने उसकी बुराई चाही ही नहीं, पागल है वो, वही परिणाम मैं यह बुराई रूप फल पाएगी। ये स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में नींद ही आती है। ये तब त्रिया चरित्र मंत्रा। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। ऐसी कोई बात है ही नहीं है, लेकिन दुष्ट है वो। जरूरत भी थी इसकी, नहीं राम जाते वनवास में तो कैसे राक्षसों का, रावण का वध कैसे होता। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बन जाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। जैसे पूर्व काल में कश्यप पत्नी कड़ू ने अपनी सौत वनीता को दुख दिया था, तुम्हें वैसे ही कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, कारागार का सेवन करेंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। मंथरा ने ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से
तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहां से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। मैं भले ही वन जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सकें। वह काम कैसे बने? देवी ककेई के ऐसे कहने पर पापी मंथरा, पापी शब्द कह रहे हैं वाल्मीकि जी, इस प्रकार बोली, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे वामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, तुम करो तो मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। ककेई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबड़ी ने ककेई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, टेया मतलब उसकी धार को तेज किया, टेया ताज किया। रानी ककेई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। फिर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठारा घात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूं। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनाना चाहती हो। इसका क्या कारण है? विलासनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूं, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर बेजंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। ये जो शंबर था ना, ये रावण से भी पहले था। ये भी रामलीला में शंबर का वर्णन आ रहा है। वो उससे भी रामलीला से पहले शंबर बड़ा दुष्ट था। वो
असुर रहता था, वह अपनी ध्वजा में तिमी बहेली मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में शत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को झरझर कर दिया। देवी जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शने इसने संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने का कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूं। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले गए, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर ना देखो और ना उनसे कोई बात करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मगन हो धरती पर लौटने लगो। कैसी शिक्षा दे रही है देखो। मंत्रा कैसी दुष्ट थी, कहाँ की थी ये? कैसी देखो, ककेई भी वहीं की थी, दुष्ट भी वहीं की। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मगन हो धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज, तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें
बुलावे मैं डालने के लिए मणि मोती स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करें, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का कर लेना। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। तो कैसा पाप कर रही है। आज उसने थोड़ा बनाया था वो। 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा। देखो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, कुलटा स्त्री क्या सोच रही है। और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्य अभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जांच दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबड़ी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई। देखो, जो दूसरों के कान भरते हैं ना, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, निंदक, गलत आदमी। देखो, कैकेयी इतनी महान होते हुए जैसे ये वर्णन आ रहा है, कैकेयी तो हर समय महान है। वो कुमार्ग पर चल गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ रात्रि है, श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी
कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी है। कार्य करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू ना होती तो राजा को षड्यंत्र रचना, राजा को षड्यंत्र रचना चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बड़ोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। पापनी तो ये है सबसे ज्यादा। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्यास है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृष्ण प्रतीत होता है। तेरा जगन विस्तृत है, तेरा जगन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटी का अग्र भाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। मंथरे, तेरे पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल जांघों से जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरी आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुरराज शंबर को जिन शस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं को का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुबड़ है जो रथ के नकुए अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, शस्त्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करोगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने लगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं
तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदों पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ शैया पर शयन करने वाली ककेई से इस प्रकार कहा। कल्याणी नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय ना बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। पापिन मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। नींद आ रही है? सर ऊपर रख, नीचे तो कुछ मन देख रहा है, नीचे क्या है मुझे समझ। राजा की सहसा विश्वास ना करना, उनकी बातों में ना आ जाना। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंत्रा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मत से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी ककेई देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली ककेई कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। देखो कैसा। अतः वह धरती पर लेटकर मंत्रा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे ना तो स्वर्ण से, ना रत्नों से और ना भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। कितना पक्का कर दिया उसने है? कैकेयी देश की। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाण का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जे, अब या तो रामचंद्र अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने, ना फूलों के हार, ना चंदन, ना अंजन, ना पान, ना भोजन और ना दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दिशा में तो मैं
वहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। ऐसा अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने आभूषण उतार दिए। ये दोबारा नहीं आ रहा भाई, ये तो पहले भी आया नहीं। भूषण उतार दिए और बिना विस्तार के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े बड़े हुए अमृत रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दिशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकारच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की, राधा भर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग पतिता पावन, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क वन जब दशरथ कर प्रगटे राम। पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ घर प्रगटे राम। रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा। जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी धनुष को तोड़ा। जनक सुता कैसी सुंदर जोड़ी राम। रघुपति राग विराजा राम। कैसी सुंदर राज तिलक की हुई तैयारी। कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। कैकेयी ने तभी तो बन को चल दिए राम। पतिता पावन सीताराम। तभी तो बन को
चबटी में कुटी बनाई, सूर्पनखा की नाक उड़ाई। पंच कुटी झट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। झट संजीवनी मेघनाथ ने मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का 10 शीश उतारा। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरत लाल वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। बल भगवान श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धन्यवाद सबका। यहाँ है किसी को प्रश्न? मेरा दंड प्रणाम। गुरुमा जी, निष्क्रिय भक्ति क्या होती है? निष्क्रिय भक्ति क्या होती है? निष्क्रिय काम पढ़ा तूने? सुना था किसी से। निष्क्रिय, सक्रिय और एक निष्क्रिय बताया गया। सक्रिय निष्क्रिय कौन सी होती है बताओ भाई? सक्रिय और निष्क्रिय लिखा था, मतलब लिखा नहीं था, मतलब किसी सुना था। सुना था। भक्ति हरे कृष्ण। हो सकता है शांत रस की बात हो, शांत हाँ पर वो पता नहीं कौन सी बात है हुई। नंदिनी माता फैजपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी और गोवर्धन की बहुत याद आ रही है। आपके चरणों में एक प्रार्थना है, कृपया स्वीकार कीजिए। एक माता जी हैं अमृत गंगा माता, उनकी एक भजन की प्रार्थना है। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, ये वाला भजन। गुरुदेव आपकी दासी। अच्छा, नंदिनी माता। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। हे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज, आपके पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। उपस्थित समस्त भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अभी आपने विनम्रता की बात कही तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि हम बात की विनम्रता की? जी हाँ। कि हम व्यवसायी दुकानदार लोग, जिनके बारे में अभी आपने बताया भी, किस तरह सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करें। अगर अपने वर्कर्स के साथ ढिलाई देते हैं तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और गलत काम करते हैं। उनको प्यार की बोली समझ में ही नहीं आती। एक ही बात रोज़ समझाओ तो भी नहीं समझते, वहीं एक बार डांट दो तो उनको समझ में आ जाता है।
और अगर स्टाफ के साथ गुस्सा करते हैं तो वही गुस्सा और सेठाई आचरण में भी आ जाती है और फिर उससे अहंकार आता है। कृपया इस दास की जिज्ञासा का समाधान करें कि हम अपने आचरण में विनम्रता कैसे लाएं। देखो, ऐसा है कि अलग अलग हर बात हर जगह लागू नहीं होती। अगर तेरे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको डांटना पड़े, कोई बात नहीं। विनम्रता मतलब तुम्हारा व्यवहार, वैष्णवों का व्यवहार, ये अलग अलग। देखो, एक बात जैसे मैं कई बार कहता हूँ, सब जगह वही बात फिट नहीं होती, यहाँ नहीं होती फिट। अब देखो, एक अगर चोर को जेल में बंद किया है और डाकू का बड़ा उसने, तो उससे विनम्रता होगी, उसको दंड देना पड़ेगा। इसी प्रकार तेरे वर्कर अगर गड़बड़ करते हैं उनको तुम्हें डांटना चाहिए। विनम्रता मतलब जनरल व्यवहार, भक्तों के साथ विनम्रता अपनी रखनी है। बिजनेस में तो भाई वहाँ बिजनेस करना है, तो फिर अगर वो गड़बड़ करते हैं, नहीं ठीक करते हैं, थोड़ा डांटना भी है उनको। विनम्रता वैसे इन जनरल हमें विनम्र बनना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, धाम में जाना है। पर अभी जब तुम संसारी कार्य कर, या तो फिर तुम सब छोड़ छाड़ के आ जाओ इधर, तो फिर विनम्रता का व्यवहार करो। ये तूने ठीक कहा कि अगर नहीं डांटोगे तो गड़बड़ करते हैं, चुराएंगे। पर अगर नहीं तुम ऐसा, तो फिर आ जाओ इधर ही हमारे पास और आकर भजन भक्ति करो। अनीमा माता, नूरपुर, हिमाचल से। गुरुदेव जी के चरणों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे सपने में प्रभुपाद जी और आप भी आए हो। प्रभुपाद जी बहुत ऊंचे जगह पर बैठे थे, जप कर रहे थे और मैं उनके पास बैठी थी। गुरुदेव जी, जब आप सपने में आए, आपने मुझे डांटा और फिर मुझे अच्छे से भक्ति सिखाने लगे। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। प्रश्न नहीं है ना कोई भी? ठीक। सुनील अग्रवाल जी, काठमांडू, नेपाल से। गुरु महाराज सुनील जी, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं और मेरी पत्नी 4 नियम और 16 माला करते हैं। हम आपको अपना गुरुजी मान लिया है। पता नहीं आपके दर्शन कब होंगे। हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुनील अग्रवाल और शर्मिला देवी, नेपाल, काठमांडू से। सुनील जी और शर्मिला माता, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। प्रभुपाद जी गौ नेता पर कृपा करें, आप दोनों लोग भक्ति में आगे बढ़ो और भगवान मिला देंगे, कभी न कभी भी दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी ये बीमारी फैली, काठमांडू में भी है बीमारी, ये नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई जगह बची नहीं। तो बीमारी है तो भी नहीं, पर समय आने पर सब भगवान कृपा करेंगे। सुनील जी और शर्मिला माता, बस आप भक्ति करते रहो, सब 4 नियम ठीक तरह से पालन करो, विषय विकारों से बचो और प्रेमा भक्ति को जागृत करो। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा। सुन